नमस्कार, आपका वामिका अकेडमी पर स्वागत है। फ्रेंड्स, ये क्लासें आपकी जेवेनल जूनियर अकाउंटेंट 2026 के रिगार्डिंग चलाई जा रही है। यानी ये क्लासें आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी और जल्दी आपको अप्रैल माह में वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। और जो इसका एग्ज़ाम है वो अ, अक्टूबर 2026 में प्रस्तावित है। हो सकता है इससे जल्दी पहले एग्ज़ाम लगने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, तो आपको जुलाई अगस्त मान के अपनी तैयारी को स्टार्ट कर देना है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने यानी वामिका अकेडमी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया जा रहा है। बैच आपका निःशुल्क है, ठीक है। तो जिसमें आज का आपका चैप्टर रहेगा लेजर एंड पोस्टिंग के बारे में बात करेंगे। इससे पहले 11-12 क्लासें मैं अपलोड कर चुका हूँ और ये क्लासें आपको यूट्यूब चैनल वामिका अकेडमी पर जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट क्लासेज के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे पूरी क्लासें आपको मिल जाएगी। और साथ में आपको वीडियो के प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, तो टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन करें, ताकि जैसे वीडियो आपका अपलोड होता है यूट्यूब पर, तो वो वीडियो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा और साथ में यूट्यूब पर भी मिलेगा। और जो भी एमसीक्यूज है, पीडीएफ है, नोट्स है, बाइलिंगुअल एक्सेट्रा जो भी इन्फॉर्मेशन है वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको तुरंत मिल सके। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें और साथ में आपका जो वामिका अकेडमी चैनल है उसको भी आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। तो आज का चैप्टर आपका लेजर एंड पोस्टिंग के बारे में बात करेंगे, खाता बही तथा खाता खतौनी के बारे में बात करेंगे। अब इसमें कई सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये बेसिक चीज़ें हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट है, लेजर पोस्टिंग सब जानते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, चाहे कितना भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, कुछ न कुछ वीकनेस रहती है, ठीक है। 100% कोई परफेक्ट नहीं होता है। तो आपको बेसिक भी आपका क्लियर रखना है। जैसे आपकी अकाउंटेंसी कंप्लीट कर देंगे, फिर उसके बाद में आपका ऑडिट लेंगे, यानी आपका थ्योरेटिकल पार्ट लेंगे, फिर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग लेंगे, इनकम टैक्स, पोस्टिंग एक्सेट्रा जो भी आपके सिलेबस में वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर आपका, यानी खाता बही एवं खतौनी यानी लेजर एंड पोस्टिंग। पहले इसका मीनिंग देखते हैं, अर्थ देखते हैं। यानी खाता बही को देखते हैं, खाता बही क्या होती है। तो जर्नल से किसी एक निश्चित तिथि को आई यानी रेवेन्यू, परचेज, सेल्स, कुल डेटर्स, कुल क्रेडिटर्स एंड एक्सपेंसेस को याद करना कठिन होता है। तो इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे ही व्यापार में कोई ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन होते ही व्यापारी द्वारा ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग जो सब्सिडी बुक्स होती है या जनरल होती है उसमें उसका लेखा कर दिया जाता है। पर व्यापारी को एक निश्चित तिथि पर ये कुल पता नहीं लग पाता है कि मेरे व्यापार में कितने डेटर्स है, कितने क्रेडिटर्स है, कितने बीपी है, कितना बीआर है, कितने एक्सपेंसेस हुए हैं, कितने लॉसेज हुए हैं, कितने एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज है, ठीक है। तो ऐसा उसको पता नहीं लग पाता है। तो इनको उसे समराइजिंग करना होता है, यानी एक जगह लाना होता है। तो उसको लेजर यानी जो कार्य किया जाता है वो लेजर के माध्यम से किया जाता है। किसमें किया जाता है? खाता बही में खाते ओपन किए जाते हैं। और इस प्रोसेस को यानी जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको खतौनिया पोस्टिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है, इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने हेतु जर्नल में अंकित इस प्रकार के व्यवहारों का वर्गीकरण यानी क्लासिफाइंग कर समस्त व्यवहारों को एकत्रित किया जाता है। वह एक तरीके से अकाउंट्स होता है। क्या होता है? खाता होता है। जिस पुस्तक में ये लेन देन होते हैं उसे खाता बही कहते हैं। यानी जिस पुस्तक में जो प्रत्येक खाते होते हैं उनको एक्साई या समराइजिंग या एक जगह एकत्रित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, उस पुस्तक को लेजर कहा जाता है, जैसा कि पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। तो इसका बेसिक मीनिंग हो गया कि लेजर किस लिए बनाई जाती है। अब लेजर का परफॉर्मा देखते हैं। जो आपकी खाता बही होती है उसका परफॉर्मा क्या है। हालांकि एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि परफॉर्मा आपको बताना कैसा है, लेकिन बेसिक नॉलेज के लिए आपको पता रहना चाहिए। तो यहाँ पे नेम ऑफ अकाउंट आ जाएगा, जो भी आपका अकाउंट है। जैसे आपका कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट का यहाँ पे नाम आ जाएगा। जैसे सेल्स अकाउंट है, वट जो भी आपका अकाउंट है, यानी जिस अकाउंट्स के नाम से आप लेजर ये बना रहे हैं लेजर, उसका यहाँ पे ऊपर अकाउंट्स का नाम आ जाएगा, ठीक है। यानी जितने भी व्यापार में ट्रांजेक्शन होते हैं, यानी जो ट्रांजेक्शन होते हैं, एक तो आपका डेबिट साइड होता है, एक सीआर एंड क्रेडिट साइड होता है। तो ले खाता बही में दोनों अकाउंट्स को यानी डेबिट वाला जो आपका अकाउंट्स है वो भी लेजर में खोला जाएगा और सीआर वाला भी लेजर में खोला जाएगा। दोनों अकाउंट्स आपको लेजर में खोलने होंगे। तो इसका जो परफॉर्मा होता है, इसमें टोटल 10 कॉलम होते हैं। एक तो आपका डेट हो जाएगा, फिर पर्टिकुलर्स विवरण आ जाएगा, फिर आपको जनरल फोलियो नंबर, जनरल का आपका नंबर है, जनरल फोलियो नंबर आ जाएगा। अमाउंट है डेबिट साइड की अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। ये तो आपका डेबिट साइड का हो गया। फिर सीआर साइड में सेम एप्लीकेबल होगा, डेट आएगा, पर्टिकुलर आएगा, जनरल फोलियो नंबर आ जाएगा और अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे सीआर का। जितने भी कॉलम्स है, जितने भी अकाउंट्स आएंगे वो कॉलम बढ़ते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें नोट दे रखा है कि विवरण एंड पर्टिकुलर्स वाले खाने में नाम पक्ष, यह महत्वपूर्ण है। यानी खाता बही में आप खतौनी करोगे तो आपका जो डेबिट पक्ष का यानी ये वाला पक्ष है, क्या है? ये वाला पक्ष, ठीक है। डेबिट पक्ष आपका यहाँ तक है। तो इसमें जैसे आपका जो भी खाता होगा, अब वो बात करेंगे खतौनी किस प्रकार से की जाती है, उसके रूल्स क्या होते हैं। तो इस साइड तो आपको लिखना है टू, क्या लिख देंगे? टू। यानी डेबिट साइड में तो आपको क्या लिखना होगा? टू लिखना होगा। जैसे टू जो भी अकाउंट है आपका, कौन सा अकाउंट है, जैसे आपका असेट्स अकाउंट आ गया, एग्जाम्पल तौर पर समझ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। टू असेट्स अकाउंट, टू लाइबिलिटीज अकाउंट, टू कैश अकाउंट, टू परचेज अकाउंट एक्सेट्रा जो भी हो। तो डेबिट साइड में आप जैसे तो नहीं करोगे, यहाँ पे टू आ जाएगा। और
सीआर साइड के बारे में बात करें पर्टिकुलर खाने में, तो यहाँ पे बाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यानी सीआर साइड में बाई आता है और डेबिट साइड में आपका जब खाता ओपन किया जाता है टू आता है। तो सीआर साइड में बाई आ जाएगा, जो भी आपका अकाउंट्स है जैसे केस अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, जो जिस भी यानी जितने भी अकाउंट्स हैं उनका यहाँ पे नाम आ जाएगा जब आप इसमें खाता ओपन करेंगे, ठीक है। तो टू तथा जमा पक्ष में बाई शब्द का प्रयोग करते हुए खाते का नाम लिख दिया जाता है, ठीक है। डेबिट साइड में आपका टू आ जाएगा, फिर खाते का नाम आ जाएगा, और शेयर साइड में आपका बाई आ जाएगा और खाते का नाम आ जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इन लाल स्याही का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, किसका, रेड इंक लाल स्याही का यूटिलाइजेशन कहाँ पे किया जाता है। एग्जाम की सुनाने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो एक तो आपको ध्यान रखना है कि खाते का नाम लिखने में, यानी जो भी आपका लेजर होता है, खाता बही होता है, तो उसमें खाते का नाम लिखने में लाल स्याही का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है खाते के लेफ्ट यानी बाई तथा दाई राइट हो DRCR लिखने में, एक तो आप खाते का नाम लिखेंगे जिसमें लाल स्याही का होगा, और जो आपका जो DRCR है लेफ्ट और राइट साइड में, तो यहाँ पे DRCR लिखने में, खाते के खानों के नाम लिखने में, नेक्स्ट है खाते के आरंभिक एवं अंतिम शेष लिखने में। अब इसमें एक क्या ध्यान रखना, आपको नोट दे रखा है कि रकम लाल स्याही में कभी नहीं लिखी जाती है, जो रकम होती है, अमाउंट होती है, वो लाल स्याही में रेड इंक में कभी नहीं लिखी जाती है। नेक्स्ट है खाते के पूरा होने पर दोनों पक्षों में जोड़ की राशि के नीचे रेखाएं खींचने में, जैसे आपका खाता कंप्लीट हो जाता है तो आप जैसे आपका टोटल आ गया 12,000 डेबिट क्रेडिट साइड का, ठीक है, इसमें अंतर आ सकता है, तो जो रेखाएं खींचेंगे नीचे और ऊपर अप डाउन, तो वहाँ पे लाल स्याही का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये तो खाता भाई हो गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं खतौनी पोस्टिंग के बारे में। यानी जो खाता बही में खाते खोले जाते हैं, जो प्रोसेस अपनाई जाती है, प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसको खतौनी कहा जाता है। यानी जनरल तथा सहायक बहियों की सहायता से लेन देनों को व्यवस्थित रूप से खाता बही में लिखने की प्रोसेस या प्रक्रिया को खतौनी कहते हैं। यानी जो जनरल होती है, व्यापारी द्वारा जो आरंभिक ट्रांजेक्शन किए जाते हैं वो जनरल में और सब्सिडी बुक्स में किए जाते हैं। सब्सिडी बुक्स का मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप वहाँ देख लेना कौन कौन सब्सिडी बुक्स होती है। तो सहायक बहियों की सहायता से लेन देनों को व्यवस्थित रूप से खाता बही में लिखने की प्रक्रिया को खतौनी कहते हैं। खाता बही में खतौनी का कार्य सुविधा अनुसार, यानी जो खाता बही में खतौनी का कार्य है व्यापारी अपनी सुविधा अनुसार कर सकता है, इसमें कोई रूल्स नहीं होता है, या दैनिक रोजाना कर सकता है। अगर व्यापार बड़ा है तो उसको रोजाना करना होगा, अगर व्यापार छोटा है साप्ताहिक कर सकता है, अगर व्यापार उससे छोटा है तो मासिक आधार पर, त्रैमासिक आधार पर, पाक्षिक आधार पर, कैसे भी उसकी सुविधा के अनुसार वो खाता बही में खतौनी कर सकता है। नेक्स्ट है जनरल से खाता बही में खतौनी करने के नियम निम्नानुसार, ये महत्वपूर्ण है। अब जो जो आपका जनरल है, सब्सिडी बुक्स है, उनसे जो अकाउंट्स ओपन किया आपने, ट्रांजेक्शन किया जनरल में या सब्सिडी बुक में, तो उनका यानी सहायक बहियों के माध्यम से जनरल आपने बनाई है, तो उसके माध्यम से आपको जो खाता बही में खतौनी करनी है वो किस प्रकार से करनी है, उसका रूल्स क्या होता है वो देखिए, ये महत्वपूर्ण है, अच्छी तरह देखना इसको। फर्स्ट है आपका, यानी खाता बही में उन सभी लेन देनों के खाते खोले जाएंगे जो जनरल में लिखे गए थे, जैसे विक्रय है, क्रय है, विक्रय वापसी है, क्रय वापसी है, वेतन, रोकड़ आदि। यानी इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जो खाता बही है आपकी, उनमें सभी ट्रांजेक्शन को ओपन किया जाएगा या लिखा जाएगा जो जनरल में जितने भी ट्रांजेक्शन हुए, चाहे वो कौन से भी अकाउंट्स हो, आपका क्रय हो, विक्रय वापसी हो, क्रय वापसी हो, वेतन, रोकड़, असेट्स, एक्सपेंसेज, यानी जितने भी ट्रांजेक्शन किए जाएंगे उन सभी का लेखा, यानी उन सभी की जो पोस्टिंग खाते खोलने का कार्य लेजर में किया जाएगा। नेक्स्ट है जनरल में प्रत्येक लेन देन में एक खाता नाम जैसा कि आप सभी को पता है कि जो जनरल बनाई जाती है जिसमें एंट्री की जाती है, जैसे मान के चलो नगद से व्यापार स्टार्ट किया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट एंट्री हो जाएगी, ठीक है, जितनी भी राशि से 5,000 से किया, तो यहाँ पे एक खाता आपका डेबिट हो रहा है और एक आपका क्रेडिट हो रहा है। तो इसका कहने का तात्पर्य यही है कि जनरल में प्रत्येक लेन देन में एक खाता नाम तथा दूसरा खाता जमा किया जाता है, इसलिए खाता बही में दोनों खाते खोले जाएंगे, यह महत्वपूर्ण है। यानी जो भी ट्रांजेक्शन होता है जिसमें एक आपका डेबिट किया जाएगा, दूसरा क्रेडिट किया जाएगा, जब आप खाता बही लेजर बनाएंगे तो लेजर में आपके दोनों अकाउंट ओपन किए जाएंगे, किससे, एक तो कैश भी किया जाएगा और कैपिटल भी अलग नाम से ओपन किया जाएगा। नेक्स्ट है जनरल में प्रविष्टि करते समय जिस खाते को नाम किया गया, ये महत्वपूर्ण है, थर्ड नंबर वाला बहुत महत्वपूर्ण है। यानी जनरल में प्रविष्टि करते समय, एंट्री करते समय जिस खाते को नाम किया गया है, नाम बोले तो डेबिट, यानी जिस खाते को डेबिट किया गया है उस खाते के नाम पक्ष में नाम की राशि लिखकर क्या कर देंगे, उस खाते में नाम पक्ष में नाम की राशि लिखकर विवरण में टू शब्द का, किस विवरण में कौन सा एंड टू आपका डेबिट साइड आता है, टू शब्द का प्रयोग करते हो उस खाते का नाम लिखते हैं जिसे प्रविष्टि में जमा किया गया है, जिसे प्रविष्टि में जमा किया गया। इसका कहने का तात्पर्य यह है, यानी एक प्रैक्टिकल से समझते हैं, जैसे नगद से व्यापार आरंभ किया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, तो इसको यहाँ ही समझ लेते हैं ताकि आपको आगे कंफ्यूजन नहीं होगा। यानी कैश टू कैपिटल जो आपकी राशि है, जैसे 5,000 से स्टार्ट किया, एग्जाम्पल तौर पर समझ रहे। अब आपको खाता बही में खाता खोलना है, ठीक है। अब पहले तो आप कैश अकाउंट खोलेंगे, कौन सा खोलेंगे, कैश अकाउंट खोलेंगे, जो भी इसके पर्टिकुलर है, जैसे आपका डेट है, पर्टिकुलर है, एलएफ है,
अमाउंट है, इस तरीके से आपका डेट आ जाएगा, पर्टिकुलर एल एफ अमाउंट आ जाएगा, ठीक है, शेयर साइड का। अब इसमें आपको खाता खोलना है ठीक है। तो पहले केस अकाउंट खोलेंगे। अब केस अकाउंट, इसको कहने का तात्पर्य यह है कि केस अकाउंट आपने खोल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपकी ये हो रहा है टू कैपिटल, यहाँ पे क्या है, सी आर है, क्या है, सी आर है, ठीक है। तो इसको ये यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो इसको जब खत्म नहीं करेंगे खाता बही में, तो इसको डेबिट साइड में लेंगे। किस साइड में लेंगे, डेबिट साइड में। तो डेट आ जाएगी, जो भी आपकी डेट है 1 जनवरी 2026 जो भी है, पर्टिकुलर में लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट, क्या जाएगा, टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। डेबिट साइड में टू आता है, इस साइड में आपका सीआर साइड में बाई आता है। तो जो एंट्री अगर सीआर होती है, ठीक है, यानी केस केस अकाउंट खोल रहे हैं तो इसकी विपरीत पक्ष कौन सा, सीआर है। तो केस अकाउंट में आपका कैपिटल अकाउंट करेंगे, या यहाँ पे सीआर हो रहा है तो इसको यहाँ पे डेबिट में इसकी खतौनी कर देंगे, तो टू कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, जो भी एलएफ नंबर है अमाउंट आ जाएगा। इसी तरीके से इसका विपरीत देखें, अगर आपको केस कैपिटल अकाउंट ओपन करना है, क्या करना है, कैपिटल, प्रत्येक एंट्री के दो दो ट्रांजेक्शन आपको ओपन करने होंगे। तो यहाँ पे आपका डेट आ गया, पर्टिकुलर आ गया, एलएफ आ गया, अमाउंट आ गया डेबिट साइड का। इसी तरीके से आपका सेम यहाँ पे डेट आ गया, पर्टिकुलर आ गया, एलएफ आ गया, अमाउंट आ गया, ठीक है। ये प्रैक्टिकल, अभी प्रैक्टिकल में वो देखेंगे अच्छी तरह से, यहाँ पे आपको बेसिक बता रहा हूँ मैं। अब आपको कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल अकाउंट आपको यहाँ खाता में ओपन कर रहे हैं, तो कैपिटल अकाउंट का विपरीत पक्ष कौन सा है, केस अकाउंट है। तो केस अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका डेबिट हो रहा है। जैसे खत्म नहीं करोगे तो इसका विपरीत कर देंगे, तो यहाँ पे आपका बाई साइड आ जाएगा, पर्टिकुलर में लिख देंगे यहाँ पे बाई, क्या लिख देंगे, बाई केस अकाउंट, क्या कर देंगे फ्रेंड्स, बाई केस अकाउंट है, विपरीत खाता आ जाएगा और विपरीत दिशा में आ जाता है, जो भी राशि है वो राशि यहाँ पे आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपकी खतौनी प्रत्येक खाते की इस प्रकार से की जाती है, ठीक है। जनरल में यानी जनरल में प्रविष्टि जिस खाते को जमा किया गया है उसके जमा पक्ष में जमा की राशि लिखकर विवरण में 22 शब्द का प्रयोग करते हुए उस खाते का नाम लिखते हैं जिसे प्रविष्टि में नाम किया गया है, जैसा कि प्रैक्टिकल के माध्यम से समझ चुके हैं। नेक्स्ट आपका खाता बही के तिथि के खाने में संबंधित लेन देन की तिथि को लिखा जाता है। यानी जो खाता बही होती है, लेजर होती है, उसमें जो तिथि होती है, डेट होती है, जो संबंधित लेन देन होता है, जैसे आपका जनरल में जो लेन देन हुआ है वो तिथि इसमें यहाँ पे अंकित की जाती है। फिर नेक्स्ट आपका खाता बही के जनरल पृष्ठ संख्या के खाने में जनरल या सहायक बही की वह पृष्ठ संख्या लिखी जाती है। यानी जो आपकी खाता बही होती है, लेजर होती है, जिसमें जनरल फर्स्ट एंड लेजर फोलियो नंबर होता है, जो जनरल या सहायक बही की वह पृष्ठ संख्या खाने में लिखी जाती है जिस पृष्ठ पर तिथि की शर्तें या तिथि अंकित होती है, ठीक है। ये तो आपका बेसिक देख चुके हैं, और खाता बही क्या होती है और खतौनी की प्रोसेस क्या होती है, खतौनी किस रूल्स किस हिसाब से की जाती है वो, और इसके अलावा रेड इंक का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है वो डिटेल से बात कर चुके हैं। अब आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे इसको, यानी पहले इस वीडियो में एक की प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो 2 क्लासेस लेजर एंड पोस्टिंग की बनेगी, तो इसमें ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको अच्छी तरह से आप देख लेंगे तो आपके जो भी कंफ्यूजन है, डाउट्स है, वो दूर क्लियर हो जाएंगे। फिर आपका प्रत्येक जो आपकी सब्सिडरी बुक्स है, प्रॉपर जनरल से लेके जनरल और आपके जो सब्सिडरी बुक्स होती है टोटल 8, तो उनसे किस प्रकार से खाता में खतौनी की जाती है वो डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो पहले ये देखते हैं। यानी आपको ये ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, पहले इनको पढ़ लेते हैं, फिर बाद में इनका सोल्यूशन करेंगे। तो इसमें बता रखा है कि निम्नलिखित व्यवहारों की राम की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टि दीजिए, उसकी खाता बही में खतौनी आपको करना है। पहले तो आपको जनरल प्रविष्टि दे देना है जो ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, फिर उसकी खाता बही में आपको खतौनी करनी है, वो देखते हैं। अच्छी तरह से देखना, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। फर्स्ट आपका स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी नगद से व्यापार आरंभ किया, कितने से किया, 1.5 लाख से। ये राशि आपको ध्यान रखनी है क्योंकि बेस चेंज हो जाएगा तो उसमें आपको दिखेगी नहीं। फिर है राम मनोहर से उधार माल खरीदा, ब्रॉड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम मनोहर, कितने कितने का खरीदा, 40,000 का, ठीक है। यानी राम मनोहर से उधार माल खरीदा है 40,000 का। नेक्स्ट है नगद माल बेचा है 30,000 का, यानी 30 के शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। राम गोपाल को माल बेचा है कितने का, 10,000 का। फिर है फर्नीचर खरीदा है कितने का, 5K का, 5,000 का फर्नीचर खरीदा है। फिर नगद माल खरीदा है कितने का, 55,000 का। फिर है राजेश को नगद माल बेचा है कितने का बेचा है, 12,000 का। फिर है बैंक में नगद राशि जमा कराई है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कितने की कराई है, 10K की, 10,000 कराई है। फिर है राम गोपाल ने माल लौटा है, कुछ माल में टेक्निकल डिफेक्ट था इस कारण से राम गोपाल ने माल लौटा दिया, कितने का लौटा है, 500 का। फिर है राम मनोहर को पूर्ण भुगतान में चुका है, पेड टू राम मनोहर इन फुल सेटलमेंट, कितने, 39,500, ठीक है, 500 रुपये का उसे बेड डेप्स हुआ। फिर है व्यापार में प्रयोग हेतु बैंक से राशि निकाली है कितने की, 2,000 की।
नेक्स्ट है मुकेश को वेतन चुकाया एंड पेड सैलरी टू मुकेश, कितने की 1000 रुपये का वेतन चुकाया है। फिर मशीनरी खरीदी है, कितने की 11,000 की। फिर बैंक से किराया चुकाया है एंड पेड रेंट बाय चेक, यानी अगर चेक से किराया चुकाते हैं तो चेक एंट्री होती है, ठीक है। कितने का चुकाया है 500 का। फिर है भुगतान किया है, अब भुगतान कौन क्या 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 दान में दिया है, चैरिटी दी है 200 रुपये की, स्टेशनरी की परचेज की है 500 की, और उसका डाक पोस्टिंग चार्जेस लगे हैं 250 रुपये के, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन है, अब इनकी एंट्री देख लेते हैं। हालांकि जनरल में आप अच्छी तरह से जानते हैं किस प्रकार से एंट्री की जाती है, और मैंने इसका वीडियो बना रखा है। फर्स्ट एंट्री आपकी यानी जनरल का प्रोफार्मा आप सभी लोग जानते हैं, यानी आपका डेट आ जाएगा, पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट, ये आपकी डेबिट साइड की आएगी और ये सीआर साइड की आ जाएगी। फर्स्ट आपका ट्रांजेक्शन था, यानी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, नगद से व्यापार आरंभ किया है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होगा 1.5 लाख का। फिर परचेज अकाउंट डेबिट टू राम मनोहर से उधार माल खरीदा है, कितने का खरीदा है 40,000 का। फिर कैश टू सेल नगद माल बेचा है 30,000 का, ये आ गया। फिर राम गोपाल टू ठेल राम गोपाल उधार माल बेचा है 10,000 का, ठीक है। जैसे आपका पेज कंप्लीट हो जाता है तो आप इसके बारे में सभी जानते हैं, टोटल सीएफ क्या होता है, टोटल बीएफ क्या होता है, यानी जैसे आपका पेज कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट पेज में ले जाने के लिए जो राशि फर्स्ट वाले पेज में होती है उसका टोटल लगा देते हैं, यानी 2,30,000 हो गया। एंड टोटल शेप का मतलब होता है कैरेज फॉरवर्ड, यानी नीचे लाई जाएगी। और जैसे जो राशि आपकी 23 है वो नीचे टोटल बीएफ कर देंगे, यानी जी ब्रॉड फॉरवर्ड आ जाएगी। एंड टोटल बीएफ यानी 2,30,000 रुपये यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट दोनों राशियाँ आपको लिख देनी है, ठीक है। टोटल बीएफ और टोटल शेप नए पेज में लाने पर टोटल बीएफ हो जाएगा। फिर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर का नगद खरीदा यहाँ पे 5,000 का, तो ये सीआर वाली राशि पे क्लियर कट गई है। फिर फर्नीचर परचेज टू कैश अकाउंट, नगद माल खरीदा है 55,000 का। फिर कैश टू सेल, नगद माल बेचा 12,000 का। फिर बैंक टू कैश यानी बिंग कैश डिपॉजिट इन बैंक, बैंक में 10,000 रुपये जमा कराए। फिर सेल्स रिटर्न तो राम गोपाल ने माल लौटा दिया कुछ टेक्निकल इशू के कारण 500 रुपये का। फिर राम मनोहर टू कैश टू डिस्काउंट, या राम मनोहर को 40,000 का माल बेचा था जिसमें कैश उसको 39,000 प्राप्त हुए हैं, और डिस्काउंट उसको यानी वह बट्टा दिया उसको 500 रुपये का, ठीक है। तो 500 रुपये यहाँ पे यानी कैश आ जाएगा, टू में आपका 39,500 आ जाएगा, और यहाँ पे 500 आ जाएगा, डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। फिर कैश टू बैंक यानी बैंक कैश विड्रॉल टू बैंक से 2,000 रुपये विड्रॉल किया, डेबिट क्रेडिट आ गया। फिर सैलरी टू कैश एंड वेतन का नगद भुगतान किया है, कितने का किया है 1,000 का, 1,000 आपका शेयर में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्रिंटिंग नहीं आ पाया साहब। फिर मशीनरी टू कैश है, 11,000 की मशीनरी परचेज की है, डेबिट में क्रेडिट में आ गया। फिर रेंट टू बैंक यानी बैंक से बिंग रेंट पेड बाय चेक, चेक से किराया चुका है कितने का 500 रुपये का। फिर लास्ट एंट्री आपकी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू स्टेशनरी तो पोस्टेज क्योंकि एक्सपेंसेज है, तो डेबिट डेबिट आ जाएगा तीनों 200 500 250, इनका टोटल आ जाएगा टू केस में आ जाएगा आपका कितना है 500 200 700 यानी 950 रुपये आपका यहाँ पे सीआर साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो इनका टोटल कर देंगे यानी 3,67,950 आ गया सीआर साइड का, सॉरी डेबिट साइड का, और सीआर साइड का आपका सेम आ जाएगा, यानी एंट्रीज दोनों की सेम रहनी चाहिए, यानी टोटल डीआर सीआर का सेम आएगा, ठीक है। तो ये तो आपकी एंट्री हो गई, और जो जितने भी ट्रांजेक्शन किए हैं आपकी जो एंट्रीज है इसमें आपकी जितने भी अकाउंट्स है आपकी ये 10-10 12 एंट्रीज हुई है फ्रेंड्स। तो इसमें जितने भी अकाउंट जैसे केस है, कैपिटल परचेज है, राम मनोहर है, केस, तो यहाँ पे प्रत्येक अकाउंट यानी जैसे अगर सेम अकाउंट केस का एक बार अकाउंट ओपन किया जाएगा, उसमें जो भी ट्रांजेक्शन हुए केस की विपरीत एंट्री में जो वो अकाउंट ओपन कर दिए जाएंगे, जितने भी अलग अलग अकाउंट है सभी का खाता अलग से खोला जाएगा। अब इनको देख लेते हैं प्रैक्टिकल से। तो फर्स्ट बात करेंगे अपन लेजर का जो भी लेजर में नाम आएगा, जो भी जिसकी पुस्तकें हैं व्यापारी की, तो व्यापारी का यहाँ पे नाम आ जाएगा, लेजर ऑफ राम है। आप कौन सा अकाउंट ओपन कर रहे हैं, कैसे अकाउंट ओपन कर रहे हैं। तो इसका एक डेबिट साइड होता है, क्या होता है डेबिट साइड होता है, यानी यहाँ पे तो आपका डेबिट साइड की मदद आ जाएगी और यहाँ पे आपका सीआर आ जाएगा, ठीक है। यानी ऊपर सीआर लिख देंगे और डेबिट लिख देंगे। डेट आ गया पर्टिकुलर जेएफ जनरल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, 8 कॉलम हो गए। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि केस अकाउंट में जितने भी ट्रांजेक्शन केस अकाउंट के एंट्री में हुए हैं वो सभी आपको केस अकाउंट के अंतर्गत लिखना होगा। अब इसमें मैं एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बाद एक दो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर देते हैं, फिर आप लोग अच्छी तरह से समझ जाना। तो पहली एंट्री आपको ये 1.5 लाख कैसे आई है ये बता देता हूँ मैं। जो अपने नगद से व्यापार आरंभ किया था तो उसमें एंट्री की थी केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्या किया था अपने केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट किया था। अब यहाँ पे अपन केस अकाउंट ओपन कर रहे हैं, खाता बही में क्या कर रहे हैं केस अकाउंट ओपन कर रहे हैं, प्रोफॉर्मा बना लिया डेबिट क्रेडिट का। अब केस अकाउंट की जो विपरीत पक्ष की एंट्री है क्या है कैपिटल अकाउंट, क्या है टू कैपिटल अकाउंट है, टू कैपिटल अकाउंट है। अब जैसे इसकी खाता बही में खतौनी करेंगे तो यहाँ पे ये एंट्री क्या हो रही है सीआर हो रही है, क्या हो रही है सीआर हो रही है। तो जैसे ही खाता बही में फ्रेंड्स इसकी एंट्री करेंगे यानी खतौनी करेंगे तो विपरीत पक्ष में इसकी एंट्री होगी, यानी सीआर को डेबिट कर देंगे, और अगर यहाँ पे
कैपिटल अगर डेबिट होता तो उसको सीआर कर देते, खाता बही में विपरीत होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो रही है, सीआर हो रही है। तो अब इसको जैसे खाता बही में एंट्री करेंगे, इसकी खतौनी करेंगे, तो इसको अपन डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो अब ऐसा आप मैंने बताया दिया, आप सभी पता है कि डेबिट साइड में जो खाता बही होती है उसमें 2 आता है, और बाई साइड में यानी सीआर साइड में, सॉरी सीआर साइड में बाई लिख के फिर अकाउंट का नाम लिखते हैं, और डेबिट साइड में 2 लिख के अकाउंट का नाम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब कैपिटल अकाउंट है तो यहाँ पे पेस्ट लिख देंगे, आपका 2 कैपिटल अकाउंट है, 2 कैपिटल आ जाएगा और राशि आपकी 1.5 लाख आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री में आपका है, यानी नगद माल बेचा था कितने का, 30,000 का। तो एंट्री हो जाएगी इसकी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्या जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 30,000 की, ठीक है। यानी लास्ट ईयर समझ रहे हैं, इसी तरीके से सेम आपका आ जाएगा। अब इसमें केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट है, केस अकाउंट ओपन कर रहे हैं, ठीक है। केस अकाउंट है, विपरीत में कौन सी एंट्री है इसकी, सेल्स है। सेल्स यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, सीआर हो रहा है, क्या हो रहा है, सीआर हो रहा है। अब इसको आपको क्या कर देना है, डेबिट कर देना है खाता बही में, तो 2 सेल्स अकाउंट आ जाएगा, राशि आ जाएगी। इसी तरीके से जो भी ट्रांजेक्शन है इसी प्रकार से आपको तैयार करने हैं। और अब सीआर साइड को एक चीज देख लेते हैं, ठीक है। अब सीआर साइड की देखते हैं अपन लोग। तो यहाँ पे फर्नीचर टू केस क्या है, एंड फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट, एंड फर्नीचर नगद खरीदने पे एंट्री हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट। अब इसमें केस अकाउंट को केस अकाउंट आप खाता बही में ओपन कर रहे हैं, अब उसकी खतौनी करनी है। तो फर्नीचर टू केस, तो केस अकाउंट का विपरीत कौन सा हो गया, यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट हो गया, क्या हो गया, फर्नीचर अकाउंट हो गया। फर्नीचर अकाउंट हो गया तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, ठीक है। तो डेबिट हो रहा है तो खाता बही में इसको विपरीत कर देंगे, सीआर कर देंगे। तो सीआर में पहले अकाउंट से पहले बाय लगाना पड़ता है, तो बाय आ गया, फिर अकाउंट का नाम आ जाएगा, बाय फर्नीचर अकाउंट आएगा, 5,000 आ जाएगा। इसी तरीके से प्रत्येक एंट्री आपकी इस प्रकार से हो जाएगी, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट की है, ये तो केस कर दिया। अब कैपिटल, अब यानी दोनों पक्षों का आपको खाता खोलना होगा। तो कैपिटल अकाउंट का खोलेंगे तो पहले पहले अपने जो एंट्री की थी, यानी केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो केस अकाउंट का तो आपने बना ही लिया था, अब कैपिटल अकाउंट का आपको खाता बनाना है, ठीक है, खाता बही में खाता खोलना है। तो सेम आ जाएगा, यानी जो परफॉर्मा वो सेम आ जाएगा। अभी डेट आ जाएगी, जो भी है वर्ष आएगा, फिर आपका माह आ जाएगा, फिर दिनांक आ जाएगी। अब केस टू क्या है, केस टू कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा अकाउंट खोल रहे हैं अपन, कैपिटल अकाउंट खोल रहे हैं। तो कैपिटल अकाउंट का विपरीत पक्ष यहाँ पे कौन सा है, यानी डेबिट हो रहा है, ठीक है, डेबिट हो रहा है। खाता बही में इसको शेयर कर देंगे, क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। तो पहले बाय आ जाएगा और फिर आपका केस अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। बाय आ जाए, केस अकाउंट आ जाएगा, तो 1.5 लाख रुपये आ जाएगा। अब ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक खाते में दोनों पक्षों में आपके ट्रांजेक्शन आए, ठीक है। जो भी ट्रांजेक्शन है उस हिसाब से आपको करना है। तो इसी प्रकार से जितने भी आपके एंट्रीज हो रखी है उनमें से प्रत्येक के खाते आपको अलग अलग खोलने होंगे, और जो मैंने रूल्स बताया है उस रूल्स के अकॉर्डिंग आपको खाता बही ओपन करनी होगी। कैपिटल आ गया, परचेज आ गया, राम मनोहर अकाउंट आ गया, सेल्स अकाउंट आ गया, राम गोपाल अकाउंट आ गया, इस तरह फर्नीचर अकाउंट आ गया, ठीक है। वो और जो फर्नीचर अकाउंट का आपने देखा था अभी, तो फर्नीचर अकाउंट का वहाँ पे फर्नीचर को बाई किया था, तो अब इसमें नगद माल खरीदा था, यानी फर्नीचर नगद खरीदा था, क्या था, फर्नीचर टू केस अकाउंट, ठीक है, टू केस अकाउंट। अब यहाँ फर्नीचर अकाउंट करेंगे, फर्नीचर अकाउंट के विपरीत साइड में क्या है, केस है, क्या है, केस है। यहाँ पे सीआर हो रहा है तो खाता में इसको डेबिट कर देंगे, टू केस आ जाएगा, तो राशि आ जाएगी। इसी प्रकार से आपके जितने भी ट्रांजेक्शन है उनकी खतौनी इस प्रकार से हो जाएगी। अब ट्रांजेक्शन कौन कौन से आपके, फर्नीचर है, बैंक अकाउंट है, सेल्स रिटर्न है, डिस्काउंट अकाउंट है, सैलरीज अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट है, रेंट है, चैरिटी है, स्टेशनरी है, पोस्टेज अकाउंट है, ठीक है। तो इस प्रकार से जितने भी खाते हैं आपके वो यहाँ पे ओपन कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपको सहायक भैया जनरल से किस प्रकार से जो ट्रांजेक्शन दिए जाते हैं उनसे आपको खतौनी यानी लेजर बुक में किस प्रकार से खतौनी करनी है उसके रूल्स क्या है वो डिटेल से बात कर चुके हैं, ठीक है। तो ये तो अपने एंट्री के माध्यम से सीखा है। अब जो आपकी सहायक पुस्तकें हैं कौन सी है, जितने भी सहायक पुस्तकें हैं, जैसे आपका परचेज है, परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, बीआर है, बीपी है, कैश बुक है, ठीक है, और आपका जो भी प्रॉपर जर्नल है, तो इनसे जो सहायक भैया होती हैं उनसे किस प्रकार से आपको खाता बही में खतौनी करनी है वो नेक्स्ट वीडियो में, यानी सहायक भैयों से खाता बही में खतौनी है, जो जितने भी आपको सहायक भैया उनका प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे, फिर उनकी जनरल एंट्री करेंगे, फिर उनका आपको ट्रांजेक्शन करना होगा, यानी खाता बही में खतौनी किस प्रकार से करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो आपका अब ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसमें अभी पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है, सेकंड पार्ट में आपका खाता बही और खतौनी लेजर एंड पोस्टिंग कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि अभी मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, ठीक है। थैंक यू।